और देखिए एक अहम खबर, इराक के गैस स्टेशन में जबरदस्त धमाका हुआ है। विस्फोट के पीछे सेबेटाज हमले की आशंका है। स्थानीय लोगों की मदद से बुझाई गई है आग। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। तो नाटो और रूस के बीच जंग के आसार लगातार बढ़ रहे हैं और इस महासंग्राम का विलन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के इशारे पर एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने का जो प्रयास है वो किया गया है। ज़ेलेंस्की ने 2 अक्टूबर 2025 को पुतिन की हत्या का चौथी बार प्रयास किया। ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना ने सोची में वालदाई समिट के दौरान हमला किया और ये हमले उस वक्त किए गए जब 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति पुतिन वालदाई समिट के मंच पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले सितंबर में भी यूक्रेन ने पुतिन पैलेस पर हमला किया था। देखिए आप। काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। ये हमले उस वक्त किए गए जब रूस के राष्ट्रपति सोची में वालदाई समिट के मंच पर चर्चा करने के बाद समिट हॉल में मौजूद थे। पुतिन का भाषण खत्म होते ही यूक्रेन ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। रडार पर यूक्रेनी ड्रोन नजर आते ही सोची और आसपास के इलाकों में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। सोची गवर्नर की रिपोर्ट के मुताबिक पहला ड्रोन हमला 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे किया गया। इसके तुरंत बाद सोची और गेलेंजिक का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 40 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, जबकि 10 उड़ानों के रूट बदलने पड़े। दो अक्टूबर को सोची रूस और दुनिया भर के वीवीआईपी का ठिकाना था, क्योंकि पुतिन को सुनने के लिए रूस की और दुनिया की अहम हस्तियां सोची पहुंची थी। काला सागर के किनारे पर बसा ये शहर एक्टिव फ्रंट लाइन से बहुत लंबी दूरी पर नहीं है। सोची पर हमलों के बाद रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। रूसी सेना के मुताबिक काला सागर पर यूक्रेन के 11 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। सोची के एयर स्पेस में यूक्रेन के 7 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक रूसी डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिवेट रखे गए। रूस का दावा है कि हमलों के लिए यूक्रेन को इंटेलिजेंस नेटो देशों से मिला। सोची के मंच से पुतिन ने कहा ही था कि रूस सिर्फ यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि कई देशों से जंग छिड़ चुकी है। और उसके कुछ ही मिनट बाद नेटो की मदद से यूक्रेन के हमले शुरू हो गए। सोची की वालदाई समिट पर हमले का मतलब है रूस सरकार, क्रेमलिन के बड़े अधिकारी, सैन्य कमांडर और सुप्रीम कमांडर पुतिन की जान लेने की कोशिश। और खुद रूस मान रहा है कि इस काम में नेटो सीधे तौर पर शामिल है। इससे पहले 9 सितंबर को भी यूक्रेन ने सोची शहर पर उसी वक्त हमले किए थे जब राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे थे। उस दिन यूक्रेन के हमले से 2.5 घंटे पहले पुतिन मॉस्को में थे। फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक पुतिन के IL-96-300 PU विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी। लाइसेंस प्लेट नंबर RA96024 वाले विमान ने सोची में लैंडिंग की। इसी विमान से पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और यही विमान हमले से 1.5 घंटा पहले सोची में लैंड हुआ था।
पुतिन के सोची पहुंचने की खबर यूक्रेन को लग चुकी थी और इस लैंडिंग के कुछ मिनट बाद यूक्रेन ने सोची के नो फ्लाइट जोन में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने सोची के पुतिन पैलेस पर 17 ड्रोन हमले करने की कोशिश की। रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गए। 15 यूक्रेनी ड्रोन काला सागर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिए गए। 2 यूक्रेनी ड्रोन क्रास्नोदर में मार गिराए गए। जिस वक्त ड्रोन हमले किए गए उस वक्त पुतिन सोची के बोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का विमान सोची के हवाई अड्डे पर मौजूद था। यूक्रेन ने 2 अक्टूबर को चौथी बार रूस के राष्ट्रपति की हत्या करने के इरादे से हमले किए हैं। इससे पहले 9 सितंबर को सोची के वोचारोव रूसी पैलेस को टारगेट किया गया। 3 अगस्त को भी पुतिन के इसी पैलेस पर हमले की कोशिश हुई। इससे पहले बीते साल 28 अगस्त को यूक्रेन ने सोची के करीबी शहर गेलेंजिक में पुतिन पैलेस पर ड्रोन हमले किए थे। करीब $1.5 बिलियन के इस पैलेस को भी रूस ने नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। इस पैलेस के नीचे सुरंगों का एक जाल और न्यूक्लियर बंकर भी है। 28 अगस्त 2025 को किए गए ड्रोन हमले में पुतिन के इस पैलेस के करीब 3 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई थी, लेकिन महल को नुकसान नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की कई बार यह दावा कर चुके हैं कि पुतिन उनकी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन 3.5 साल से जारी इस युद्ध में एक बार भी ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला नहीं हुआ है, जबकि पुतिन के ऊपर 4 बार हमलों का प्रयास हुआ है। अगर पुतिन इस हमले में चोटिल भी हो जाते तो जिस महासंग्राम की आशंका 3 साल से जताई जा रही है वो वास्तविकता बन सकता था। यूक्रेन सहित उसके मददगार देशों पर रूस के हमले शुरू हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।